मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता है। और ये प्रवृत्ति संसार में महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य इसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखे, वो स्वयं आप हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो मार्ग को दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का, यही आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वाले को फल की चिंता कैसी? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाता है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिक भले ही लग जाए, किंतु हाथ में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम शुभ ही होंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा ना खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख ना गवाएं, क्योंकि किसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक,
क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर उसकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखें। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो उनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए, या कहो कि परीक्षा लेते देते आप स्वयं ही सीख जाए कि ये शिक्षक है। अनुभव इसलिए अनुभव है, और अनुभवी को साथ रखोगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? उसका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? वह अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके उत्तर गलत हैं। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है, वो है माँ। संतान करते समय उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी चुका नहीं पाओगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।